वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे धूप से जो हमारा रंग खराब हो जाता है, जो डलनेस उसमें आ जाती है, जो वो भुसा हुआ चेहरा बगैर रौनक के हो जाता है। ये सब बाज़ दफ़ा धूप की वजह से भी होता है। जो धूप आपके चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे, पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ पड़ रही होती है, वो सिर्फ आपको काला ही नहीं कर रही होती, साथ में वो आपकी जो खूबसूरती कह लें, जो चेहरे की नेचुरल खूबसूरती होती है, उसको भी खराब कर रही होती है, उसको भी टच कर रही होती है। ये जो डलनेस हमें आ जाती है, ये बाज़ दफ़ा जो हमारा रंग जो है धूप की वजह से खराब हो गया होता है, ये इससे रिलेटेड होती है। हम समझते हैं कि नहीं, ये तो हो गया, चलो सर्दियाँ आएंगी तो रंग साफ हो जाएगा, और ये डलनेस किसी और वजह से। ये डलनेस भी जो है, जो आपका रंग फीका पड़ जाना या बिल्कुल चेहरे पे कोई रौनक ना रहना, ये धूप की वजह से भी बाज़ दफ़ा होती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो धूप की वजह से, धूप हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होती है। वो इस सेंस में, अगर आप बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक नहीं लगा रहे, जो एक क्रीम होती है जो कि हम धूप में निकलने से पहले लगाते हैं ताकि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और वो एक तो रंग हमारा जो है काला नहीं पड़ता उसकी वजह से, दूसरा ये कि ये डलनेस और ये जो फीका पड़ जाना चेहरा का होता है, ये सबसे प्रोटेक्ट होता है हमारा रंग और हमारा चेहरा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से हम कैंसर के, स्किन के कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं। तो आप सन ब्लॉक जब भी आप बाहर निकलें तो ये लगाना ना भूलें। 30 SPF और 50 SPF वाली लें, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। 30 मतलब कि लेवल बढ़ता जाता है, 50 तक जाना वो बेहतर होती है हमारे स्किन के लिए। तो ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन वगैरह की। अब आते हैं हम अपना जो है, ये जो रंग हमारा खराब हो गया, आप यकीन मानिए कि जब आप ये तीनों स्टेप करेंगे जो कि मैं आपको आज बताऊंगी, आप खुद देखेंगे कि ये जो डलनेस आपके चेहरे पे है ना, रंग तो आपका जो है वो धूप की वजह से जो खराब हुआ है वो तो हटेगा ही हटेगा, साथ में ये जो डलनेस ही है ये भी जो है आप फौरन महसूस करेंगे कि एक फ्रेशनेस सी आपके चेहरे पे एक जो है वो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों स्टेप्स के साथ, और ये तीनों स्टेप्स आपने रेगुलर करने हैं और हफ्ते में 2 दफा जरूर करने हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए क्लींजिंग क्यों करनी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, पसीना आता है, चिपचिपाहट होती है, स्किन हमारी कभी भी साफ नहीं होती। धूप हो गई, धूल, धुआं, पोल्यूशन, सब की वजह से कभी भी साफ नहीं होती। किचन में भी इवन आप हो तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है उस पर मसाले और तेल वगैरह लग जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को साफ करेंगे, और उसके लिए हमें घर में ही बहुत अच्छी सी चीज दस्तयाब है जिसका नाम है दूध। हम दूध लेंगे थोड़ा सा, कितना जितना आप चेहरे पे लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, ये तीनों जो हैं आप स्टेप अपने चेहरे और जिस्म के किसी भी हिस्से पे कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ तो ये हाथ या बॉडी के लिए, ये फेस के लिए भी आप बिल्कुल बेजा झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लेंगे दूध, और दूध हम जो है टिश्यू हो गया या कॉटन के इस तरह के बॉल्स हो गए, उसकी मदद से जो है हमने पूरे एरिया को जहाँ पे हम ये स्टेप्स कर रहे हैं उसको उससे क्लींस कर लेंगे। तो मैं आपको कहूँगी 5 मिनट कम से कम आप लें इसके लिए भी, क्लींजिंग के लिए भी, ताकि अच्छी तरीके से आपकी जो है स्किन जो है हाइड्रेट हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए और क्लीन भी हो जाए। सेकेंड स्टेप हम करेंगे अपना स्क्रबिंग। स्क्रबिंग मस्ट है हर चीज में। जब भी आप अपने चेहरे या बॉडी का ध्यान रख रहे हो, स्क्रबिंग जरूरी होती है, क्योंकि वो डेड स्किन को रिमूव करती है। जब वो डेड स्किन रिमूव होती है तो आप खुद एक फर्क देखते हो कि आपकी जो नॉर्मल अंदरूनी जो स्किन होती है वो उभर के बाहर आ जाती है, और जो अनवांटेड होती है, जो कि रखी हुई एक तरह से कह लो होती है, वो जब हटती है तो काफी एक वाज़ेह फर्क आता है। तो उसके लिए हम जाहिर सी बात ले लेंगे चीनी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। उसके अलावा हम लेंगे कोकोनट ऑयल, वो हम लेंगे 1 टीस्पून, और उसके अलावा हम लेंगे लेमन जूस 1 टीस्पून। ये तीनों चीजें, शुगर जो है वो एक तरह से स्क्रबिंग के लिए, मतलब कि घसने के लिए एक तरह से काम देती है, थोड़ी सी सख्त होती है, तो वो जब घसती है तो जाहिर सी बात है डेड स्किन उसकी मदद से रिमूव होती है।
हम नींबू इसलिए लेंगे क्योंकि उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपका जो रंग जो है वो खराब हुआ हुआ है उसको वो सही करेगा। और कोकोनट ऑयल हम लेंगे एक तरह से एज अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, तो हम उस लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शुगर काफ़ी सख्त सी होती है, तो स्किन अगर आपकी सेंसिटिव है तो इसलिए भी वो बेस्ट रहती है, ताकि वो आपकी स्किन को जो है ना रैशेज सी ना पड़ जाए। तो इससे हम तकरीबन 10 मिनट तक आपने स्क्रबिंग करनी है, और उसके बाद जो है एक टिश्यू पेपर या एक कपड़ा लेके आपने इसको साफ कर लेना है, धोना नहीं है। तेल को आपने जो है कोकोनट का जो तेल है वो अपनी स्किन पे रहने देना है थोड़ा बहुत। अब हम करेंगे अपना थर्ड स्टेप, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में उसको क्लींस और सेकंड स्टेप में स्क्रब करके डेड स्किन रिमूव कर दी है, तो हमारी स्किन तैयार है मास्क को के पूरी प्रॉपर्टीज का फायदा उठाने के लिए। तो उसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, उसके अलावा हम लेंगे 1 टेबलस्पून रोज वाटर, 3 टेबलस्पून आप खीरे का पेस्ट लेंगे। मैंने स्किन उतार के काट के इसका पेस्ट बना लिया है। एक बाउल लेंगे और उसमें सारी ये इंग्रेडिएंट्स डाल के आप एक पेस्ट सा बना लेंगे। पेस्ट बना के आप चाहे अपनी बॉडी पे लगाएं या फेस पे लगाएं, इसको 20 से 25 मिनट तक आप रहने देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह खुश्क हो जाता है। तो मैं वीडियो में मैं दिखाना भूल गई, लेकिन आपने जब खुश्क हो जाए तो इसको हल्का सा जो है ना स्क्रब सा करना है, और उसके बाद इसको आपने कुनकुने पानी से धो लेना है। देख सकते हैं दोनों हाथों में जिधर मेहंदी लगी है वहां मैंने ये प्रोसीजर नहीं किया था, और जहां मेहंदी नहीं लगी वहां मैंने ये तीनों स्टेप किए हैं, तो फर्क काफी नुमाया है। हफ्ते में आप 2 दफा इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। आप ये तीनों स्टेप अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्किन बहुत डल है, बहुत रफ सी हुई हुई है, आप उस सूरत में भी इन तीनों स्टेप्स को जो है कर सकते हैं। इससे काफी जो है चेहरे पे फर्क महसूस होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका रंग धूप की वजह से खराब हुआ हो तब भी आप ये तीनों स्टेप करें। आप डलनेस महसूस कर रहे हैं या ग्लो नहीं चेहरे पे हो रही, तो ये तीनों स्टेप आप करेंगे तो आपको काफी फर्क मिलेगा। नेचुरल घर की चीजें हैं तो नुकसान तो देंगी नहीं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में जितनी धूप पड़ती है हर किसी के रंग का सत्यानाश हुआ होता है। तो शेयर करें ताकि सबको फायदा पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है, और आपके कमेंट्स का हमेशा से मुझे इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।